आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम एवं समस्त मिथिलावासी की गोड़ लगई छी। मैं लवली ठाकुर फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत अपने चैनल में कर रही हूँ। आज मैं आप लोगों के समक्ष वीडियो लेकर के आई हूँ चौरचंद यानी कि चौरचंद, चौठी चंद्र जो कहिए, जो कि बिहार का एक बहुत ही लोकप्रिय लोक पर्व है जो सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। सनातन धर्म का सभी पर्व प्रकृति से जुड़ा हुआ है और ऐसे ही चौरचंद भी जुड़ा हुआ है। चौरचंद को छठ पर्व जैसा ही तुलना किया गया है क्योंकि छठ पर्व को सूर्य भगवान से जोड़ा गया है। इसमें सूर्य भगवान की उपासना होती है, उगते हुए सूरज और डूबते हुए सूरज की उपासना होती है छठ पर्व में। वैसे ही चौठी चंद में चंद्रमा की पूजा होती है। इस बार चौरचंद यानी कि चौठी चंद्र 18 सितंबर 2023 को पड़ रहा है और उसी दिन तीज भी है। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि इस पूजा से जुड़ी मैं कुछ सावधानियां बताऊंगी, इस पूजा की विधि बताऊंगी और इससे जुड़ी एक लोक कथा बताऊंगी। तो आइए इस पूजा से जुड़ी एक लोक कथा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं चंद्र भगवान को अपनी सुंदरता पे बहुत ज़्यादा घमंड था। उन्होंने एक बार गणेश जी को जब देखा तो उनका बहुत मजाक उड़ाने लगे, उनका उपहास करने लगे। तो गणेश जी को बहुत गुस्सा आया। फिर गणेश जी चंद्र देवता को श्राप दे दिए, जो तुम जिस सुंदरता के लिए घमंड में चूर हो वो तुम्हारा सुंदरता नष्ट हो जाएगा और जो प्राणी तुम्हें देखेगा वो तुम्हें देखने से कलंकित हो जाएगा। और गणेश जी वहाँ से चले गए। फिर चंद्र देवता कहीं जाके छिप गए। इससे मानव जाति को बहुत परेशानी होने लगी। फिर मानव जाति मिल कर के देवताओं के साथ और चंद्र देवता के साथ गणेश जी के पास गए, उनकी आराधना की, उन्हें खुश करने की कोशिश की। तो गणेश जी ने कहा ठीक है, पूरे साल इसका 100% तो उपाय नहीं है, लेकिन पूरे साल तो तुम इससे मुक्त रहोगे, तुम्हारी सुंदरता वापस आ जाएगी। लेकिन भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि के दिन जो भी प्राणी तुम्हें देखेगा उसे कलंक लगेगा। तो फिर सब ने त्राहिमाम करने लगे सब लोग। जो फिर इसका उपाय बताइए प्रभु। तो इसका एक ही उपाय है, जो इस दिन मेरे साथ तुम्हारी पूजा अर्चना यानी कि चंद्र देवता की पूजा अर्चना करेंगे वो इस कलंक से मुक्त होंगे। और जो भी व्रत रखेंगे और जो भी प्राणी अगर व्रत नहीं रखते हैं वो फल लेकर के ही चंद्र देवता का दर्शन करें तो उनको उन पे किसी भी तरह का कोई कलंक नहीं लगेगा, वो कलंक से मुक्त रहेंगे। लेकिन इसका एक और उपाय है। अगर आप कहीं फंसे हुए हैं, आपके हाथ में फल नहीं है, तो आप अगर बिना फल के चंद्र देवता को देख लेते हैं इस दिन तो कोई बात नहीं है। आप पूरे साल द्वितीया तिथि के दिन आप चंद्र देवता का दर्शन करें तो आप पे किसी भी तरह का कलंक नहीं लगेगा, आप कलंक से मुक्त हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग इस पूजा की विधि की चर्चा करते हैं। तो इस पूजा में सबसे पहले तो हमें दही जमाना होता है और वो दही हम लोगों को मिट्टी के कोही यानी कि मिट्टी के बर्तन में जमाना होता है। और इसका खास ख्याल रखें कि वो अमावस्या तिथि के बाद ही जमाई जाती हैं। और जितनी मतलब आप कोही हो उसको पहले से ही धो करके, हम लोग की तरफ कहा जाता है उसको सुनहा करके, उसमें अच्छी तरह से दही जमाई जाती है। उसके बाद 5 तरह का फल कम से कम होना चाहिए, खासकर भुट्टा, खीरा ये सब होने चाहिए। उसके बाद बांस का चंगेरा जिसे कहते हैं वो होना चाहिए। अर्तक, पात, बद्धी, केराव ये सब पूजा में होना चाहिए। मरहड़ के लिए हम लोग उसमें दाल वाली पूरी, खीर वो रखते हैं। अब विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। पहले हम लोग एक दिन पहले अरवा चावल को पानी में भिगोते हैं। उसके बाद अब तो सबके घर में मिक्सियाँ हो गई हैं तो उसमें पीसते हैं।
लेकिन पहले के ज़माने में जब मिक्सियाँ नहीं हुआ करती थी तो हम लोग लोढ़ी सिलौटी यानी कि सिलवट्टे पे उसको पीसते थे और उसका अहिपन बनाते थे, जिसे कि रंगोली कहते हैं। आप हर जगह हर तरह की रंगोलियाँ बनाई जाती हैं, इसलिए मैं वो बना के आप लोगों को नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि सब जगह अलग अलग तरह की रंगोलियाँ बनाई जाती हैं। लेकिन किनारे में चंद्रमा ज़रूर बनाया जाता है, और हर जहाँ भी अगर कोही रखें, बाँस की छिट्टी रखें जिसको डलिया कहते हैं, जिसमें कि हम लोग फल रखते हैं हाथ उठाने के लिए, सबके नीचे ज़रूर वो अहिपन होना चाहिए। नीचे जितने अर्घ आप उठा रहे हैं वो अर्घ में फल, अर्तक पात बद्धी, केराव, कहीं कहीं गुजिया जिसको कि कहीं कहीं पिरकिया बोला जाता है, वो ठेकुआ, ये सब होता है। दही की कोही होती है, धूप बत्ती कलश होता है, उसके बाद उस पे आम का पल्लव रखा जाता है। बीच में पहले केला का पत्ता बिछाएंगे, फिर उसके ऊपर से 2 पूरी डालेंगे, फिर खीर डालेंगे, फिर 3 पूरी डाल के उसको ढकते हैं हमको लोग, क्योंकि कभी भी खुला हुआ नहीं रहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये पूजा खुले में की जाती है, जहाँ से चंद्रमा का दर्शन ईजिली हो सके। चाहे आप घर के आंगन में करें या दरवाजे पे करें या छत पे करें। अगर आप घर के आंगन में कर रहे हैं या दरवाजे पे कर रहे हैं तो उसको गाय के गोबर से लीपा जाता है, फिर गंगाजल छिड़का जाता है, तब अहिपन बनाया जाता है। अगर आप छत पे कर रहे हैं तो उसको पानी से अच्छे से धो करके पूरे छत को, फिर गंगाजल छिड़क करके फिर अहिपन बनाएं और तब करें ये पूजा। और व्रती जो होती हैं वो पूरे दिन निर्जला उपवास रखती हैं और नई साड़ी लहठी पहनती हैं, और पंडित जी उस दिन आते हैं, पूजा करवाते हैं। पहले गणेश जी और गौरी माता की पूजा करवाते हैं और उसके बाद चंद्र देवता की पूजा करवाते हैं, मंत्र उच्चारण से अर्घ उठवाते हैं। फिर जब अर्घ उठा लेती हैं व्रती, उसके बाद सबसे पहले इसमें दही की जो कोही होती हैं उसका अर्घ देती हैं, फिर डलिया जो होता है उसकी अर्घ देती हैं। उसके बाद जा कर के जो मड़र जो भरा होता है खीर पूरी का, उसको चारों तरफ से उछड़ंगती हैं जल से। फिर जा कर के घर के मर्द जो होते हैं वो मड़र को भांगते हैं, यानी कि काटते हैं। कहीं कहीं ऊपर से ही काटते हैं, कहीं कहीं ऊपर की जो 3 पूरियाँ होती हैं उसको हटा करके खीर को काटते हैं। उसके बाद जो पंडित जी होते हैं उनको पहले खिलाया जाता है। फिर घर के जो मर्द होते हैं वही वो मड़र को वहीं पे बैठ करके वो ग्रहण करते हैं, खाते हैं उसको। उसके बाद जो व्रती होती हैं वो खाती हैं, प्रसाद को ग्रहण करती हैं, क्योंकि वो दिन भर निर्जला उपवास रखती हैं। फिर सबको प्रसाद सब में वितरण होता है। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, रात को तो सो जाते हैं सभी लोग, लेकिन सूर्योदय होने से पहले जहाँ पे ये व्रत किया गया है उसको हम लोगों को पानी से, जल से धो देना चाहिए। खास करके जहाँ पे हम लोग चंद्र देवता बनाए हैं वो नहीं रहना चाहिए। सूर्योदय होने से पहले हम लोगों को वो धो देना चाहिए। और आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे पास जितनी जानकारी थी मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। और अगर आप लोगों को अच्छा लगे ये वीडियो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।